असेसमेंट क्या है, पर्पस क्या है असेसमेंट का और टाइप्स क्या होते हैं। तो असेसमेंट में टीचर गैदर करता है, समराइज़ करता है, इंटरप्रिटेट करता है डेटा को, मतलब डेटा को इकट्ठा करता है, उसको समराइज़ करता है, फिर इंटरप्रिटेट करता है। क्या डिटरमाइन करने के लिए? ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या स्ट्रेटजीज़ अब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि फ़र्दर हम एनहेंस कर सकें लर्निंग एक्सपीरियंस को। असेसमेंट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इंटीग्रल पार्ट होता है टीचिंग और लर्निंग का। इट रिक्वायर्स प्लानिंग। असेसमेंट में हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम असाइनमेंट्स का यूज़ करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ये डिस्कवर करने के लिए स्टूडेंट को क्या चाहिए, मतलब क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। Assessment enable us to meet the needs of the student who are eager for more challenges and to provide intervention for those who are struggling। ये ऊपर मैंने शॉर्ट में जो लिख रखा है ये है। इसका मतलब है कि अनेबल असेसमेंट से क्या होता है कि असेसमेंट हमको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कैसे हम स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करें। जो कि ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं तो वो उनके लिए हम उस लेवल की और अच्छी लेवल की पढ़ाई हम उनको दें कि वो फेस कर सके चैलेंजेस। और बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करें, मतलब कि इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग। अब बात करते हैं हम पर्पस ऑफ लर्निंग की। पर्पस ऑफ लर्निंग में आ जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि स्टूडेंट ने कैसे कंप्लीट किया है अपना टास्क और एक्टिविटी, कितना उसने पढ़ा है, कितना उसने समझा है, क्या आउटकम निकल के आया है, कितना उसे समझ में आया एट द एंड ऑफ द यूनिट और अ कोर्स और एकेडमिक ईयर। उस टीचर को, स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को ये पता चलता है। ये हेल्प करता है कि उनको लेट नो करता है। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है एट अ एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। एक तरीके से हम ले सकते हैं जैसे कि हम यूनिट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो कितना हमने दो तीन चैप्टर जितना हमने पढ़े हैं, यूनिट टेस्ट में हमारे कितने नंबर आए हैं, तो उससे हमें पता चलता है, टीचर को भी पता चलता है और पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमने आखिर कितना हमें समझ में आया था चैप्टर्स में और कितना हमने गेन किया है, वो चीज़ें, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। इस बेसिस पे टीचर जो है फर्दर प्लान करता है अपनी एक्टिविटी को, उस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को वो बदलेगा। अगर नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स उसे स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें हम कहते हैं फॉर्मेटिव। ये क्या है? ये ऑन गोइंग असेसमेंट होता है, मतलब कि टीचर जो है मॉनिटर करता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डे टू डे बेसिस पे ही। जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते क्लास में या मतलब क्लास में जब हम पढ़ा रहा है टीचर, तो वो तुरंत थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछता है कि किसी को भी उठा के, तो बच्चा अगर आंसर करता है तो इट मीन्स उसे समझ में आ रहा है, और नहीं करता है देन इट मीन्स उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है। तो मॉडिफाई देयर टीचिंग बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट नीड टू बी सक्सेसफुल। प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को टाइमली फीडबैक, उसी वक्त उसको समझाता है, अगर उस नहीं आ रहा है तो उसी वक्त उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी लर्निंग को वो इम्प्रूव कर सके। असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट जो है खुद एसेस करता है कि उसे कितना आता है, कितना नहीं आता है। स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट होता है। स्टूडेंट डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे ये यूज़ करता है सेल्फ असेसमेंट को, फीडबैक को, टू मेक एडजस्टमेंट इम्प्रूवमेंट। सेल्फ खुद इसको एसेस करता है कि इम्प्रूव कर सके। एज ए स्टूडेंट यूज़ इट फॉर न्यू लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट एंगेज करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, एसेस करता है अपनी लर्निंग को कि कितना उसने पढ़ा और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर वो अपनी लर्निंग को बढ़ाता है। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाता है, मतलब कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले
टीचर को समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट को कितना आता है, तो उससे पहले वो ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को कितना आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई केमिस्ट्री में अगर हमें कुछ भी मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले वो जानने की कोशिश करेगा कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो आता है नहीं आता है, इस तरीके की चीज़ें वो कोशिश करता है जानने की। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें टीचर अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट लर्निंग वाइल दे टीच एंड एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि डे टू डे बेसिस पे उसकी को स्टूडेंट को इम्प्रूव करता है, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है, डे टू डे बेसिस पर ट्रैक करता है स्टूडेंट की नॉलेज को इन ग्रोइंग एंड चेंजिंग इन क्लासरूम, रियल टाइम में ही, क्लासरूम में ही इन रियल टाइम उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। समेटिव में एट द एंड ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर, स्कूल ईयर की बात करते हैं कि तब असेसमेंट होता है, कब, कोर्स के ख़त्म होने के बाद, सेमेस्टर के बाद, ये सब चीज़ें विच जो कि हेल्प करता है टीचर को टू फर्दर चेंज देयर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। इप्सेटिव असेसमेंट, it is used to compare previous result with the second try and motivate student to improve their skills। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चे एग्ज़ाम हुआ और उसमें बच्चा कोई फेल हो गया, तो उनको एक सेकंड ट्राई दिया जाता है जिससे कि बच्चों को हम मोटिवेट कर सके अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम उसको डायरेक्ट फेल कर देंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हम उसको एक सेकंड ट्राई देते हैं। तो ये 2 स्टेज असेसमेंट होता है, हेल्प करते हैं स्टूडेंट को लर्न करने के लिए फ्रॉम द अपनी मिस्टेक से वो सीखे और मोटिवेट करते हैं उनको कि वो और अच्छा कर सके। फिर बात करते हैं हम नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट की। इट इज़ डिज़ाइन टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप ऑफ देयर पीयर्स। यहाँ पे ये असेसमेंट इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि हम इंडिविजुअल को, किसी भी एक स्टूडेंट को या इंडिविजुअल को हम कहें कि वो उसके जो बाकी साथी है या स्टूडेंट में बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम कंपेयर करते हैं कि जैसे कि इफ़ टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये टेस्ट करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है कि बेकार है बाकियों से। जैसे कि हम रैंकिंग सिस्टम, हम उस रैंक करते हैं 1 2 3 करके नंबर्स में, जिससे पता चलता है कि वो किस लेवल पर है, इतना अच्छा है, कितना बेकार पढ़ रहा है बाकी बच्चों से। फिर क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्राइटेरिया में हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो हम कहेंगे मिनिमम मार्क्स हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 33 आएगा तो बच्चा पास होगा, अदरवाइज़ बच्चे को फेल माना जाएगा। तो उस बेसिस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होता है बाकी स्टूडेंट से अराउंड दैम, मतलब उन